मुझसे जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से प्रेम कैसे करें, अपने आप को कैसे समझें, अपने आप के साथ ही हमारी ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में कैसे जीतें, कैसे अपनी उन कमियों पर काबू पाएं और आगे बढ़ते जाएं, इसके लिए ही आज का हमारा वीडियो टॉपिक है, खुद से प्रेम कैसे करें, हाउ टू लव योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर सेमिनार्स में जहां पर भी हम जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस में हम सुनते हैं, वीडियोस में हम देखते हैं कि खुद से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कैसे, बहुत थोड़े लोगों को पता है खुद से प्रेम करने का सीक्रेट। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से मैं हूं संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज से है और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। एक बहुत ही फेमस कोट है जो सामने आप देख पा रहे हैं, लव योर सेल्फ एज मच एज यू वॉन्ट टू बी लव्ड। अपने आप से उतना प्रेम करें जितना आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से प्रेम, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप का महत्व समझना, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, कैसे अपने आप का हम प्रेम पा सकें, अपने आप को प्रेम कर सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें, यही हमारा वीडियो टॉपिक है। सेल्फ लव, सेल्फ लव में क्या क्या आता है जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं, जिसको हम स्वयं कहते हैं, अपना होना कहते हैं। हमारे होने में हमारी पर्सनैलिटी शामिल है, हमारा ये शरीर शामिल है, हमारे विचार, हमारे भाव, इसके साथ साथ मेरी आंखें, मेरा ये शरीर, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरे कम्युनिकेशन स्किल, मेरा चेहरा, मेरी फैमिली, ये सब मेरे ही एक्सटेंशंस हैं। जब मैं खुद से प्रेम करता हूं तो मुझे इन सब के साथ भी मेरा प्रेम शामिल हो जाता है। तो इसमें अपने आप को एक इंटीग्रल फॉर्म में समझना कि मैं केवल ये नहीं हूं, यानी केवल एक स्वार्थ का नाम ही नहीं है कि मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं तो मैं औरों को इग्नोर कर रहा हूं। मैं मीन्स फुल्ली इंटीग्रल मैं। इसलिए मैं जब भी अपने आप से प्रेम की बात करता हूं तो मेरे प्रेम में ये सारी बातें शामिल हैं। लेकिन जब बात आती है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किसे करता हूं, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को, अपने इस इंटीग्रल मैं को प्यार करता हूं। और अगर आप सही मायनों में समझ सकें तो आप अपनी सोल को यानी खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो कैसे प्यार करें, व्हाट आर द वेज, तरीके क्या हैं? सबसे पहले खुद को समय देना सीखें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को समझाएं। हो सके तो अपनी जिंदगी की कुछ खास खास अचीवमेंट्स को एक डायरी में नोट कर लें, इसको आप सक्सेस डायरी कह सकते हैं। जब जब आपको जरूरत पड़े, जब जब आप लो फील करें, जब जब आपको लगे कि मेरे अंदर मोटिवेशन का अभाव है, तो अपनी इस डायरी को खोलकर पढ़ लें अब तक की जो जो अचीवमेंट्स थी, लोगों ने जो आपके बारे में बोला। देखिए, दो चीजें होती हैं, लोगों की आपके बारे में राय एक बात है और आपकी अपने बारे में राय दूसरी बात है। अधिकतर समय में हम अपनी राय भी लोगों के द्वारा बनवाते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कह रहे हैं, अगर लोग हमें बुरा कह रहे हैं, हमें लगता है कि हम बुरे इंसान हैं। लोग हमें अच्छा कह रहे हैं, हमें लगता है कि हम अच्छे इंसान हैं। ऑफ कोर्स लोग एक पैरामीटर जरूर हैं हमारे इवैल्यूएट करने में, क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनको हम खुद नहीं देख सकते। इन आंखों से मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं, लेकिन मैं इन आंखों से मैं खुद को नहीं देख सकता। उसके लिए मुझे कोई आईना चाहिए। तो लोग एक आईने का काम कभी कभी करते हैं, लेकिन हमेशा ये आईना सच बोलता हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक अंदर का एक सेटिस्फेक्शन पैरामीटर खुद का भी होना चाहिए कि मैं जब अपने आप को प्रेम करूं तो कैसे करूं। मेरे अंतर मन, मेरी अंतर आत्मा जब मुझसे कहे कि सचमुच ये जो काम मैंने किया ये ठीक किया या गलत किया, तो कोई ना कोई पैरामीटर मेरे अंदर अपने आप की, अपनी सक्सेस को मापने का जरूर होना चाहिए। ये पैरामीटर धीरे धीरे डेवलप होता है जब आपको समझ आनी शुरू कर हो जाती है कि मेरे अंदर जो वॉइस है, मेरे अंदर जो ये आवाज आ रही है, ये आवाज मेरी खुद की है या लोगों के द्वारा मेरे प्रति दिया गया ओपिनियन है। अधिकतर समय में लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोगों के ओपिनियन को वो अपना होना समझ लेते हैं। दोस्तों, यहां मैं एक विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूंगा समझाने के लिए कि आप हमेशा अपने अंदर की उस आवाज को सुनना शुरू करें जो आपके भीतर आपके बारे में आपको समझा रहे हैं कि आप असल में क्या हैं। तो अपनी उस
सुप्रीम फॉर्म को हम पहचानना शुरू करें कि मेरा जो असली रूप है वो बिल्कुल अलग है, विशेष है, खास है। लेकिन जैसे मैं खास हूं ऐसे बाकी लोग भी खास हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये विशेषता है और बाकी में कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मेरे अंदर जैसे खास चीजें हैं, कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, ऐसी ही अच्छाइयां और कमियां लोगों में भी हैं। तो इस चीज को समझना, अपने आप के इस प्रति एक कॉमर्शियल की फॉर्म में अपने आप से बात करना, क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो आपको अपने आप को सेल करना होता है, अपने कंसेप्ट को बेचना है। तो आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अपना इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आईने के सामने खड़ा होकर मैं कई बार खुद को पैम्पर करता हूं, संजीव ये तुम कर सकते हो, संजीव तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, संजीव तुम्हें जिंदगी की सबसे ऊंचाई हासिल करनी है, अपने फील्ड में ऊंचाई पर जाना है, अपने फील्ड में इतने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। ये मैं खुद को ऐसे मोटिवेट करता हूं। आप अपने लिए भी ऐसे कुछ सेंटेंस फिक्स करें जो आपको मोटिवेट करें। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखकर एक कमर्शियल बनाकर बताया है। जैसे आप अपनी एड दें, फॉर एग्जांपल आपकी एड आए तो कैसी एड होगी। तो आई एम अंकुर माथुर, मैं किसी का नाम लेके ऐसे बना रहा हूँ, स्मार्ट हैंडसम एंड कॉन्फिडेंट गाय। तो मैं अपने एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। आई हैव ए डॉक्यूमेंटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे पॉजिटिव काम किए हैं और वो मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड पीपल हैंडलिंग स्किल्स। पीपल कॉल मी द ग्रेट मोटिवेटर। सक्सेस इज माई मोटिव एंड स्माइल इज माई वे। तो आपको कहने का अपना एक ढंग है। इस तरीके से हम्बलनेस एंड सेल्फ बिलीफ are my traits and smart work is my habit. I'm sure that today will be a great day and I will once again prove my capabilities. इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर कमर्शियल अपने बारे में, अपनी एड आप जो है खुद को दिखा सकते हैं। यही एड आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने में, अपनी बात रखने में आपको सहयोगी होगी। ऐसा जरूर करें। और नंबर 2, अपने आप को गिफ्ट दें। अपने आप को जरूर कुछ ना कुछ भेंट करें। और whenever you feel like कि जैसे अपने लिए एक बहुत खूबसूरत आप कपड़े लेकर आए, अपने आप को भेंट करें, अपने आप को गिफ्ट दें। अपने आप को एक बहुत खूबसूरत गाड़ी आप गिफ्ट करें, अपने आप के लिए फ्लावर्स लेकर आए। अपने आप के लिए, ध्यान रखना, लोगों के लिए हम जरूर करते हैं लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी, कभी कभी खुद के लिए भी। ये जो सेल्फ है इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए दुनिया में और कोई नहीं है। बाकी सब लोग आपके बाद हैं, आपके लिए। इसके साथ साथ प्रकृति के समीप रहें। हम इस प्रकृति का एक्सटेंशन है, हम इस नेचर का एक्सटेंशन है, हम कुदरत का एक्सटेंशन है, हम उसी का पार्ट हैं। तो अपने आप से प्रेम करने का मतलब ये भी है प्रकृति से प्रेम करें। यानी कि आसपास की जो ग्रीनरी है उसके साथ समय बिताएं। अपने आप के साथ कभी अकेले में बैठें, किसी नदी के किनारे पर, कभी किसी बीच पर खुद को समय दें, खुद को समय भी दें और एट द सेम टाइम प्रकृति के भी समीप रहें। प्रकृति आपको खुद के समीप ही ले आती है। अब अगर आप नदी के किनारे पर बैठे होंगे तो नदी कोई आपसे बातें थोड़ी करेगी, लेकिन आप खुद से बातें कर पाएंगे ना, अपने आप को समझ पाएंगे। मैंने ये काम ऐसे किया, मैंने ये काम ऐसा किया, ये काम ठीक था या नहीं था। ये बातें अभी भी हम करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति के समीप जब हम होते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए नेचर के समीप रहना बहुत जरूरी पार्ट है। लोगों की सेवा करें। अब अपनी जो हाईएस्ट फॉर्म है, जो सुप्रीम फॉर्म है, जो मोस्ट लविंग फॉर्म है, उसको प्रकट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों की सेवा करें। सर्व पीपल, लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, कुछ उनको दान करने का, कुछ देने का, किसी की मदद करने का। देखें अपने दोस्तों में, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि अगर आपके पास कोई पर्सन मांगने आया है तो ये पक्की बात है कि नेचर ने इंतजाम कर रखा है। आपके पास अगर किसी को भेजा गया है तो आपको रिसोर्सेज भी जरूर दिए होंगे, आपको साधन भी दिए होंगे। ये समझ कर चलेगा, क्योंकि ये नेचर, ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जिसको आप परमात्मा कहें, भगवान कहें, अल्लाह, खुदा, कुछ भी नाम दें, ये सब कुछ जानता है। ही इज द सुप्रीम वन। उसको सब पता है। अगर आपके पास किसी पर्सन को भेजा गया है, कोई पर्सन दुखी है और आपके पास आया है, कोई पर्सन ऐसा है जिसको नीड है, मोटिवेशन चाहिए, आपके पास भेजा गया है,
डेफिनेटली उसकी समस्या का समाधान आपके पास जरूर होगा, ये पक्की बात है। अगर आपके पास कोई आया है तो जरूर समाधान भी आपके पास होगा और अपने आप को, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी भी प्रूव होगी कि मेरे द्वारा लोगों की सेवा हो सकती है, मेरे द्वारा लोगों की हेल्प हो सकती है। आपका एक कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ेगा, तो जरूर लोगों की सेवा करें। साथ ही दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। दोस्तों, हर जगह बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, लोग जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करें। मैं जैसे खुद को मैं अपनी कमियों के साथ स्वीकार करता हूं, ऐसे लोगों को भी मैं उनकी कमियों के साथ स्वीकार करता हूं। उनमें भी कमियां हैं, मेरे में भी कमियां हैं, इसलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं खुद को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। और हार्ट चक्रा को बैलेंस रखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। मेरा एक दूसरा वीडियो मैंने इस पर शेयर किया है, हार्ट चक्रा को बैलेंस कैसे करें, पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है। नीचे इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर उसको देख लें। और ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन इसके लिए आता है, एक स्टोन भी आप पहन सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करता है अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए। इसके साथ साथ आत्म संवाद यानी सेल्फ अफर्मेशंस का प्रयोग करें, अपने प्रति प्रेम जगाने वाले अफर्मेशंस का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो कहने की जरूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर रिश्ते में आपको प्रेम को जताने की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रेम करते हैं तो खुद को बताइए कि मैं प्रेम करता हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप खेत में बीज प्रॉपर ना डालें तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। अगर आप अपने इस मन रूपी खेत में भी बीज नहीं डालेंगे तो आसपास की नेगेटिव खरपतवार जो है वो आकर इसे भर देगी, इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी जमा हो जाएगी। तो इसलिए अपने अंदर एक पॉजिटिव अफर्मेशन डालते रहिए। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला सकती है। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर आ गए तो आपके पॉजिटिव थॉट्स को खत्म कर देंगे। इसलिए इससे पहले कि नेगेटिव थॉट्स आए, अपने आप को आप पॉजिटिव थॉट्स से फील करके देखिए। क्या कहना है, आप जो आत्म चर्चा करते हैं, आप जब सेल्फ लव की बात करते हैं तो इससे, जब आपकी सेल्फ टॉक होती है, इससे आपका आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट बदलता है। जब आप अपने आप के प्रति पॉजिटिव बातचीत करते हैं तो अपनी सेल्फ इमेज बदलती है, अपनी इमेज बदलती है आपकी। और जब आपकी इमेज बदलती है तो इसके द्वारा आपका व्यवहार बदलता है। और जब आपका व्यवहार बदलता है दोस्तों, जी हाँ, वो मोटिवेट करता है फिर से अपनी सेल्फ टॉक को दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए। तो ये एक साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल को हमेशा ऐसे ही स्टार्ट रखना चाहिए, इसमें गड़बड़ ना हो, इसका ख्याल करें। अगर आपने नेगेटिव चर्चा शुरू करी तो उससे भी आपकी ये नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव बातचीत करें अपने आप से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अगर आप अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं, जरूर समझना चाहिए। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपनी कमियों को जानना जरूरी है, लेकिन इसको इस ढंग से कहने का अंदाज बदल सकता है। और वो अंदाज ये कह रहा है कि मेरे अंदर अब बहुत सुधार हो चुका है। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ, ऑफ कोर्स आई हैव इम्प्रूव्ड। मैं पहले से बहुत सुधर चुका हूं। मैंने माना अभी भी मेरे अंदर कमियां, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं पहले से बहुत सुधर चुका हूं। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ। इस तरीके से बात को कहने का ढंग आपकी पूरी मेंटेलिटी बदल देता है। इसी तरीके से मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, इसकी बजाय आप डिफरेंट ढंग से बात कह सकते हैं, आई एम माई ग्रेटेस्ट सपोर्टर एंड फ्रेंड। मैं अपना खुद का सबसे अच्छा मित्र और प्रशंसक हूं, मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं, मैं अपने सबसे अच्छा सपोर्टर हूं। मैं खुद को सपोर्ट करता हूं, कोई और करे ना करे, मैं खुद को सपोर्ट करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत आपको मोटिवेट करेगी, ये बहुत आपको ऊंचा उठाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है खुद से प्रेम करने की ये कला सीखिए दोस्तों। इसी तरह से आई लव माई सेल्फ एट ऑल कॉस्ट, ये ब्यूटीफुल अफर्मेशन है जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए। मैं अपने आप को हर कीमत पर प्रेम करता हूं, माना मेरे अंदर कमियां होंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रेम करता हूं हर कीमत पर। कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी डिमोटिवेटेड क्यों ना हूं दोस्तों, एक हीरा अगर गंद में भी पड़ा है, अगर रेत में भी पड़ा है, अगर मिट्टी में भी पड़ा है, तो हीरे की कीमत कम नहीं हो जाती। सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी हटाने की जरूरत है और हीरा अपनी उसी शाइनिंग में दोबारा से उतर आता है दोस्तों। इसलिए इस हीरे को पहचानिए जो आप हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस जेम इन द वर्ल्ड। आप अपने आप के लिए, दुनिया के लिए सब सर्वश्रेष्ठ ऐसा उपहार हैं।
आप एक ऐसा अनमोल हीरे हैं जिसकी कीमत कोई और नहीं आंक सकता। आप खुद ही जान सकते हैं। धीरे धीरे लोगों को भी समझ आती है, लेकिन पहले खुद से अपनी कीमत को जानिए। जितना आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, जितना आप अपने आप से प्रेम कर पाएंगे, उतना ही लोग आपसे प्रेम कर पाएंगे। आप अपने मित्र बनिए, आप अपने दोस्त बनिए, आप अपने सपोर्टर बनिए। कभी कोई अच्छा काम करें तो अपनी पीठ पर बैक अपने आप को पीठ थपथपाते और कहें, दोस्त तूने बहुत अच्छा काम किया, यस संजीव, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। एक समय था जब इसी प्रकार से मैं अपने आप को मोटिवेट किया करता था। दोस्तों अब तो जरूरत नहीं पड़ती, इतना पूरा जमाना ही साथ में है तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये यात्रा अपने ही अंदर से शुरू हुई है। पहले खुद के ऊपर काम करें और फिर सारी दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ। मुझे जरूरी नहीं है कि दुनिया का परफेक्ट इंसान बनना है या मुझे किसी की कॉपी कैट करना है, मुझे किसी और के जैसा बनना है। मुझे सिर्फ अपने जैसा बनना है। मैं जैसा हूं, यूनिक हूं, और मेरा यूनिक होना यही बता रहा है कि मेरे अंदर जो गुण है वो दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। आई एम फुल ऑफ लव, लाइट एंड पीस। मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर हूं। आई अलाउ माई सेल्फ टू ब्राइटन अप। मैं अपने आप को पूरी तरह से वचनबद्ध हूं अपने आप के साथ कि मैं रोशन होकर दिखाऊंगा। मैं इस दुनिया के अंदर रोशन होकर दिखाऊंगा। मैं अपने आप से वचनबद्ध हूं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू शुड, द वे यू शुड टॉक टू योरसेल्फ। इसी तरीके से आपको खुद को बात करनी चाहिए। आई रिस्पेक्ट माई स्पेशलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट विद अदर। मैं अपनी विशेषताओं को सम्मानित करता हूं और दूसरों के साथ बांटता हूं। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपीरियर टू माई फियर्स। मैं अपने भय से ऊंचा हूं। आई एम थैंकफुल फॉर माई स्पेशलिटीज, क्वालिटीज दैट मेक मी यूनिक। इसी तरह दोस्तों आप अपने जीवन के 5 सबसे नेगेटिव वाक्यों को नोट करें जो आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, और उनको पॉजिटिव सेंटेंस से जरूर बदल दें। अगर इसी बात को 21 दिन तक दोहराते जाएं तो कोई ऐसी कोई कमी नहीं है जो आप पूरी ना कर सकें। हमारी तरफ से कोई भी सहायता चाहिए तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।